हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम हिंदी से चैप्टर नंबर 13 जो कि है मानवीय करुणा की दिव्य चमक पढ़ने वाले हैं। इसके लेखक का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का थोड़ा लेखक परिचय देख लेंगे और समरी पढ़ेंगे इस चैप्टर का। इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है, जो समरी है ये गोल्डन गाइड के बुक से लिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न: सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के जीवन तथा साहित्य का परिचय दीजिए। तो हम इसका जीवन परिचय देख लेते हैं। जीवन परिचय: हिंदी के सुविख्यात कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म बस्ती, उत्तर प्रदेश जिले में सन 1927 में हुआ। उन्होंने प्रारंभिक तथा विद्यालयी शिक्षा बस्ती जिले से प्राप्त की। बीए तथा एमए की उपाधियां इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। आजीविका के लिए उन्होंने अध्यापन और संपादन किया। पहले वे अध्यापक बने, फिर आकाशवाणी में नौकरी की। वहां से दिनमान के उपसंपादक रहे। उन्होंने चर्चे और चरखे नाम से जो स्तंभ शुरू किया वह बहुत लोकप्रिय हुआ। उसके बाद वे बच्चे की पत्रिका पराग के संपादक रहे। इसका संपादन उन्होंने जीवन के अंत तक किया। सन 1983 में उनका देहांत हो गया। अब हम इनके कुछ रचनाएं देख लेते हैं। सर्वेश्वर की प्रमुख पुस्तकों के नाम हैं काठ की घाटियां, बांस का पुल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द और खूंटियों पर टंगे लोग। कविता के अलावा सर्वेश्वर ने उपन्यास, नाटक और कहानियां लिखे हैं। उनकी लड़ाई नामक कहानी पर साहित्य जगत में खूब चर्चा हुई है। साहित्यिक विशेषताएं: सर्वेश्वर दयाल सक्सेना रोमानियत, श्रृंगार, सौंदर्य और प्रकृति प्रेम के कवि हैं। उन्होंने समसामयिका विषयों पर साहित्य रचना की है। वे इलाहाबाद के परिमल समूह के सदस्य रहे हैं। वहीं उनका संबंध फादर कामिल बुल्के से हुआ। वे फादर के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए। उनका वही प्रभाव मानवीय करुणा की दिव्य चमक से व्यक्त हुआ है। अब हम इनके भाषा शैली देख लेते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अपनी चित्रात्मक शैली के लिए विख्यात हैं। उनकी कविताएं भी किसी एल्बम से कम नहीं हैं। गद्य में भी उनका यही गुण पूरी प्रखरात से व्यक्त हुआ है। वे शब्दों से रूप छवि उकेरने में कुशल हैं। उनके अधिकांश शब्द चित्र गतिशील हैं। तो इसी प्रकार से हमने लेखक परिचय पढ़ लिया। अब आइए हम लोग इसका मेन जो स्टोरी है वो समझने वाले हैं, अलग अलग पॉइंट वाइज करके। तो अब हम इसका पाठ का सार देख लेते हैं। इस संस्मरण में फादर बुल्के ने स्नेहपूर्ण व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है। संस्मरण का सार इस प्रकार है। फादर का स्नेहमय व्यक्तित्व। लेखक को दुख है कि फादर बुल्के की मृत्यु गैंग्रीन से हुई। वे जीवन भर लोगों को स्नेह की मिठास बांटते रहे, फिर भी उन्हें गैंग्रीन हुआ। हम किस ईश्वर से पूछे कि बुढ़ापे में उन्हें ऐसा दुख क्यों मिला। वे सदा साधुओं जैसा सफेद लंबा चोगा पहने रहते थे। उनकी बाहें और आंखें सदा गले लगने को आतुर लगती थी। लेखक ने 35 सालों तक उनके इस स्नेह को महसूस किया था। उन्हें याद करना करुणा संगीत सा लगता है और देखना करुणा से स्नान करने जैसा।
परिमल के सदस्य के रूप में फादर से बात करने पर मन में कर्म करने का संकल्प जागता था। जिन दिनों लेखक इलाहाबाद में था, फादर भी परिमल नामक संस्था के सदस्य थे। वे उस पारिवारिक स्नेह में बड़े सदस्य के समान थे। वे गोष्ठियों में, विचार विमर्श में और हंसी मजाक में खुलकर भाग लेते थे। वे सबके पारिवारिक उत्सवों और संस्कारों में पुरोहित की भांति उपस्थित रहते थे। लेखक के पुत्र के मुख में पहली बार अन्न उन्हीं ने डाला था। उनका वात्सल्य देवदारू सा ऊंचा था। नेक्स्ट पॉइंट है फादर का पारिवारिक जीवन। फादर प्रायः इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल चलाते हुए दिख जाते थे। वे हमेशा प्यार और ममता से छलकते रहते थे। मूलतः वे बेल्जियम के वासी थे। घर में माँ पिता, दो भाई और एक बहन थी। वे भारत को ही अपना देश मानने लगे थे। वे अपनी जन्मभूमि रेम्सचैपल को बहुत सुंदर मानते थे। उन्हें अपनी माँ से भी गहरा लगाव था। अक्सर उनकी माँ के पत्र उनके पास आया करते थे। डॉक्टर रघुवंश को वे माँ की चिट्ठियाँ दिखाते थे। उनके मन के में पिता और भाइयों के प्रति विशेष लगाव नहीं था। भारत में बसने के बाद वे दो तीन दिन बार ही बेल्जियम गए थे। सन्यासी बनने के प्रश्न पर वे इतना ही कहते थे कि वे प्रभु की इच्छा से सन्यासी बने। वे इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे कि धर्मगुरु के पास सन्यासी बनने के लिए पहुंचे। उन्होंने उनसे भारत में जाने की इच्छा रखी। भारत ही क्यों, इस पर वे कुछ नहीं कहते। उन्हें सन्यासी बनकर भारत भेज दिया गया। अगला पॉइंट है फादर बुल्के भारत। फादर बुल्के ने पहले 2 साल जिसेट संघ में पादरियों के धर्माचार की पढ़ाई की। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। उन्होंने कोलकाता से बीए तथा इलाहाबाद से एमए हिंदी किया। उन्होंने इलाहाबाद के विद्वान डॉक्टर धरींद्र वर्मा के निर्देशन पर रामकथा, उत्पत्ति और विकास विषय पर शोध प्रबंध प्रस्तुत किया। उन्होंने ब्लू वर्ड नामक नाटक का रूपांतरण नीली पक्षी में किया। इसके बाद वे रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हो गए। यही उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबिल को अनुवाद भी किया। 73 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। अपनत्व भरा व्यक्तित्व। फादर बुल्के सन्यासी जरूर थे, लेकिन रिश्ते बनाकर तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने पर भी उनकी गंध महसूस होती थी। वे दिल्ली आने पर लेखक से अवश्य मिलते थे। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत व्यग्र रहते थे। इसके लिए वे मंचों पर आक्टर्य तर्क देते थे। वे हिंदी वालों को ही हिंदी की उपेक्षा करते देखकर झुंझलाते थे। फादर बुल्के हर दुख में साथ खड़े होते थे। उनके मुख से निकले संतावना के शब्द मन में गहरी शांति प्रदान करते थे। लेखक को अपनी पति और पुत्र की मृत्यु याद है। फादर की मृत्यु और अंतिम संस्कार। लेखक ने फादर को अंतिम बार देखा तो वे ताबूत में थे। उनके चेहरे पर बिखरी शांति थिर हो गई थी। 18 अगस्त 1982 को सुबह 10 बजे उनके शव को दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित निकलसन कब्रगाह में उतारा गया। कुछ पादरी, डॉक्टर रघुवंश का बेटा और उनके परिजन उन्हें धरती की गोद
में सुलाने के लिए ले चले। जैनेंद्र, विजेंद्र, स्नातक अजीत कुमार, निर्मला जैन, मसीही समुदाय के लोग, पादरी डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर रघुवंश भी मौन उदासी में घिरे खड़े थे। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयना ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती में ऐसे रत्न और पैदा हो। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी उन्हें नमन किया और देह कब्र में उतार दी गई। वहां उपस्थित सब लोग रो पड़े। फादर बुल्के फल फूल भरे छायादार पेड़ की भांति थे। उनका व्यक्तित्व दिव्य करुणा की चमक से लहलहाता था। आज भी उनकी याद यज्ञ की पवित्र आग की तरह महसूस होती है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप लोग भी इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, फिर आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।